एक बार की बात है, ग्रहों में एक ऐसे प्लैनेट हैं, यानी कि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने नीचे धरती की ओर देखा और देखा कि नीचे ह्यूमन लाइफ जो है वो सेटल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना इंसान को करना पड़ रहा है। अब ऐसी चीज़ों को वही देखेगा जो खुद अच्छा होगा, जो खुद सौम्य होगा, कोमल हार्ट होगा, नाइस हार्टेड होगा। तो ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस एनर्जी के ट्रांजिट के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ, इसका ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस प्लेनेट। एक बार की बात है, इस प्लेनेट ने जब धरती की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि नीचे जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। हर एक तरह से परेशानियां हैं, उलझने हैं। कोई सोच नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लिव गुड लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंसान की धरती पर, क्योंकि ये प्लेनेट बड़े कोमल हैं, बड़े सौम्य हैं और बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, इमोशनल भी हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं भगवान विष्णु से इन समस्याओं के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो पालन करता है इस दुनिया के, इस धरती के। तो इस प्लेनेट ने भगवान विष्णु के साथ मीटिंग रखी, जूम मीटिंग की या सिटिंग मीटिंग की, वो तो समय के हिसाब से जो भी था। इन्होंने जब मीटिंग की तो इन्होंने विष्णु भगवान से बात की कि नीचे अर्थ पर, दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। ना कोई लोगों के पास आइडियाज़ हैं, ना कोई प्लानिंग है, ना रास्ता है, ना उम्मीद है। ज़िंदगी बस जी रहे हैं वो ज़िंदगी के नाम पे, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। जब विष्णु भगवान ने उनकी इन बातों को सुना और समझा तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ। तो उन्होंने उस प्लेनेट को वरदान दिया, उस प्लेनेट को विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि जिस भी इंसान को तुम देखोगे उसके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, उसका भाग्य उसका साथ देगा, वो एजुकेटेड हो जाएगा और वो इंसान जो होगा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, एक्सपेंशन ग्रोथ करेगा। ये वरदान विष्णु भगवान ने इसलिए गुरुदेव को दिया क्योंकि गुरुदेव हमेशा ही गुरु हैं, गुरु थे और गुरु रहेंगे, क्योंकि वो लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे। तो गुरुदेव ने विष्णु भगवान से वरदान लिया लोगों का कल्याण करने के लिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट जिसका हम सबको, आपको, मेरे को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है, वो होने जा रहा है। डेट है 1 मई 2024 टू 13 मई 2025। जुपिटर एंटर इन दैत्य गुरु शुक्राचार्य साइन टॉरस, यानी कि गुरु का गोचर वृषभ राशि में। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं कि गुरु जो है एनिमी साइन में जा रहे हैं। सो नो नीड टू वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई भी सेंटेंस है, वरी को भूल जाएं, क्योंकि एक सौम्य देवता, सौम्य गुरु है, दूसरे दैत्य गुरु है, तो दोनों की जो उपाधि है वो सेम है। इसलिए डरने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी एरीज से लेके पाइसेस तक का सेंडेंस है, लेकिन बृहस्पति का रोल सबसे ज्यादा बड़ा है। और टॉरस साइन में जैसे ही 1 मई 2024 को जुपिटर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, 13 मई 2025 तक यहाँ पे वो ट्रांजिट करेंगे। और वो सारा समय एक्सपेंशन ग्रोथ का होगा, दुनिया के लिए विस्तार का होगा और बहुत ज्यादा तरक्की के लिए होगा। और खास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिनका आप समझ लें एरीज असेंडेंस है, या जिनका कैंसर असेंडेंस है, या जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। इन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर किसी का टॉरस है, जेमिनी है, लियो है, वर्गो है, ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए स्ट्रगल है, इन लोगों के लिए भी बेटरमेंट है, लेकिन जो बेटरमेंट का लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो जुपिटर के फ्रेंडली असेंडेंस हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बदलाव का समय 1 मई से आ रहा है। तो विष्णु भगवान जी ने गुरुदेव को वरदान दिया कि आप जिसको भी देखोगे उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। फिफ्थ एस्पेक्ट, गुरु की 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक है 5th, 7th और 9th। जुपिटर जहां पर भी बैठेंगे वहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि को देखेंगे।
अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, सेवंथ को देख रहे हैं, नाइन्थ को देख रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने उनकी दृष्टियों में जान भरी वरदान के थ्रू कि तुम जिसको भी देखोगे उसका कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गुरु जहां पर बैठेंगे वहां स्थान हानि करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आप दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि जुपिटर की फितरत में किसी का नुकसान करना तो लिखा ही नहीं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। इस लाइन को दिमाग में रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। सो अगर जुपिटर आपके फर्स्ट से लेकर 12th हाउस में किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन जो उसकी एस्पेक्ट है गुरुदेव की 5th, 7th और 9th, दैट्स प्ले अ मोर पावरफुल रोल वेयर जुपिटर प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। क्योंकि विष्णु भगवान से वरदान मिला हुआ है कि जिसको भी आप देखोगे उसका कल्याण होगा। सो गुरु का काम क्या है? कल्याण करना। गुरु के डोमेन्स क्या है? एक्सपेंशन, एजुकेशन, आइडियाज, प्लानिंग्स, और खास करके मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, स्मार्ट गेन्स, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, जीव कारक, बच्चे की प्राप्ति, मेल जेंडर का आपके घर में होना, बच्चे का होना, ये सब जुपिटर के डोमेन्स हैं। छोटी एज में शादी हो जानी, सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ चलनी, ये सब गुरु के डोमेन है। जुपिटर प्ले अ बिग रोल इन ह्यूमन लाइफ। जितना बड़ा रोल शनि का है क्योंकि वो कार्मिक प्लैनेट है, उतना ही बड़ा रोल बृहस्पति का है, एवं उससे ज्यादा बड़ा रोल बृहस्पति का है क्योंकि ये धार्मिक प्लैनेट है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, रिचुअल्स, ये सब जुपिटर के अंदर आते हैं। जिनका गुरु स्ट्रांग होता है उनकी जिंदगी में यश, कीर्ति, मान, अच्छा स्पाउस सुख, अच्छा पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत ये रहती है। मेंटल स्ट्रेस जिंदगी में कम रहती है। या ऐसे लोग परिस्थितियों से, बहुत बुरी परिस्थितियों से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। गुरु का स्ट्रांग होना बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके बर्थ चार्ट में। गुरु 1 मई 2024 को एरीज साइन को छोड़कर टॉरस साइन में गोचर करना शुरू करेंगे 13 मई 2025 तक, और ये 2024 का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सैंडनेस के बेस पर हैं। अगर आप अपने दिमाग में इस प्रेडिक्शन को, अपने लगन राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो ये आपके लिए 90% एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्योंकि ये गुरु का गोचर है, तो अगर आप चंद्र राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो भी 50 से 60% ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट्स की। देखिए, जेमिनी आपके लिए 7th और आपके 10th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो गुरु के पास है, और आपके 12th हाउस में जुपिटर का गोचर होगा। डेट होगी 1 मई 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक। जुपिटर ट्रांजिट इन योर 12th हाउस। आपके 11th हाउस को छोड़कर आपके 12th हाउस में गुरु का गोचर होगा। अब काल पुरुष की कुंडली में जो जुपिटर हैं वो 12th हाउस में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, और इनकी दृष्टियां होंगी आपके 4th हाउस पे, आपके 6th हाउस पे और आपके 8th हाउस पे। जो 4th हाउस पे पंचम 5th एस्पेक्ट है, दैट्स इज अ वेरी वेरी वंडरफुल एंड फंटास्टिक एस्पेक्ट फॉर यू। देखिए, इस टाइम फ्रेम में आप कोई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, नया व्हीकल बाय करेंगे। 1 मई 2024 के बाद जो लोग अनमैरिड है उनकी शादी हो सकती है, क्योंकि गुरु का गोचर वृषभ राशि में, जो कि शुक्र प्रधान राशि है, उसमें हो रहा है। और शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, पंचमेश हैं, और द्वादश भाव के मालिक होने से आपको यहाँ पे अनमैरिड लोगों की शादी हो सकती है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, नौकर चाकर में वृद्धि होगी। व्हीकल 2 हैं तो 3 हो जाएंगे। छोटी गाड़ी है तो बड़ी डिक्की वाली गाड़ी ले लेंगे। अगर डिक्की है तो हो सकता है 2 डिक्की वाली, अगर कोई नई गाड़ी लॉन्च हो रही है वो ले लेंगे। समथिंग इज देयर विच इज कनेक्टेड विद योर लग्जरी लाइफ। घर को रेनोवेट करवाना, नई प्रॉपर्टी बाय करना, नया घर बाय करना। मदर की हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होगी, मदर के साथ ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे होंगे। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में अगर इन्वॉल्व थे तो वो रिजॉल्व होंगे, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। हायर अथॉरिटी से कोई लोन चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपका रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। कंपिटिटर्स आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे। जेमिनी, ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गजब की तरक्की लेकर आ रहा है। अगर आप विदेश में किसी विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, then this transit will prove very beneficial for you. You will enjoy new resources and there is a strong chances you may get promoted. और there is a strong chances कि आपको additional earning हो, या साइड बाय साइड आपको कहीं से फाइनेंसेस मिले। गुरु का गोचर 12th हाउस में आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्मिकता की ओर लेके जाएगा। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे, लेकिन खर्चा इस सारा साल 1 मई 24 से लेके 13 मई 2025 तक खर्चा स्काई हाई रहेगा।
आपके फॉरेन ट्रैवल्स पे, आपके घर की लग्जरी पे, आपके घर की रेनोवेशन पे या मांगलिक कार्यों पे खर्चा होगा। घर में किसी की शादी हो सकती है, अगर आपके किड्स हैं या आपकी खुद की शादी की उम्र है तो आपकी शादी पे पैसे लग सकते हैं। जो भी होगा शुभ कार्य के लिए होगा, लेकिन होगा जरूर खर्चा आपका। मिथुन लगन और मिथुन चंद्र राशि के लिए गुरु का जो गोचर है 12th हाउस में सुख साधनों में वृद्धि करने वाला है। मदर की हेल्थ अच्छी करेगा, मदर के साथ ताल्लुकात अच्छी करेगा। आपकी कोई हिडन लर्निंग स्टार्ट होगी, हिडन सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी और ये टाइम आपके घर का माहौल बड़ी पॉजिटिव रहेगा, घर में मेंटल पीस रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, स्पाउस आपको फुली सपोर्ट करेगा। गुरु की छठे घर में आस्पेक्ट, आपके शत्रु आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, आपके जो एनिमीज होंगे वो आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे, नवम दृष्टि आपके लिए हर एक तरह से एडवांटेज लेकर आ रही है, जिसमें आपको काफी अच्छे गेन्स मिलेंगे। और यहाँ पर आप खास करके अष्टम भाव पे जो गुरु की नवम दृष्टि है, स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं या किसी किस्म का कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ या शोध से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स जो होंगे आपके फेवर में आएंगे। लेकिन कोई गुप्त रोग उभर कर सामने आ सकता है, यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि है। हालांकि दृष्टि सौम्य है इसलिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना है। बट ओवरऑल सुख साधनों में वृद्धि का योग 1 मई 2024 के बाद बनता हुआ दिख रहा है। फॉरेन ट्रैवल्स होते हुए दिख रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हैं, या विदेश में आपकी किसी के साथ शादी हो सकती है, या विदेश से आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, विच विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर यू। So stay cool, man. Thank you for watching my video. Thank you for your love. I'm praying for your happy future, and I'm praying to my Lord Shiva. Jupiter will give you a lot of success, gain, name, fame, prosperity in this transit. And I'm really very thankful for your love and your trust on me. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.